ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ प्योरली रजिस्टिव सर्किट डिस्कस कर चुके हैं। प्योरली रजिस्टिव सर्किट, फेज रिलेशन बिटवीन E एंड I फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट, ये असीं डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक, है ना। अगला टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला ध्यान नाल सुनो मैं की समझा रहा बेटा। वट इज़ रजिस्टर? रजिस्टर की हुंदा है? जिस डिवाइस दी रजिस्टेंस हुंदी है, दैट डिवाइस इज नोन एज अ रजिस्टर। जिस दी रजिस्टेंस हुंदी है, रजिस्टेंस जो करंट नूं अपोज करदी है। हर डिवाइस दी रजिस्टेंस हुंदी है, हर डिवाइस दी कुछ ना कुछ रजिस्टेंस हुंदी है, किसी दी घट किसी दी ज़्यादा, है ना। तो हर डिवाइस नूं असी रजिस्टर कह सकते। तो डिवाइस नूं असी बोलांगे रजिस्टर, ओदी ओपोजिशन नूं ध्यान नाल समझो बेटा, डिवाइस नूं बोलांगे रजिस्टर, डिवाइस वालों जो ओपोजिशन प्रोवाइड की जाएगी, ओपोजिशन जो डिवाइस वालों प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज नोन एज रजिस्टेंस। उसनूं असीं कहने रजिस्टेंस। डिवाइस इज नोन एज रजिस्टर एंड इस डिवाइस वालों जो ओपोजिशन प्रोवाइड की जाएगी, दैट ओपोजिशन इज नोन एज रजिस्टेंस। सिमिलरली इंडक्टर हुंदा है, इंडक्टर, इंडक्टर आपां किहनूं कहने हैं? हाँ पढ़िया, यूनिट 4th चैप्टर 1st सैल्फ इंडक्टेंस पढ़िया सी ना बेटा टॉपिक। इंडक्टर, इंडक्टर किहनूं कहंदे ने? कॉइल, कॉइल नूं, दिस कॉइल इज नोन एज इंडक्टर। इस दी इंडक्टेंस हुंदी है, याद है ना बेटा, पिछले चैप्टर च पढ़िया सी एल बारे, एल दा फार्मूला भी पढ़िया सी, म्यू नॉट n² A/L, याद है ना। तो जिहड़ी डिवाइस है, ये डिवाइस इस कॉइल च आपां ने पढ़िया भी जदों कॉइल च करंट प्रोड्यूस हुंदा है, जदों कॉइल चों करंट चेंज हुंदा है, करंट चेंज हुंदा है, तो कॉइल च EMF इंड्यूस हुंदी। जदों कॉइल चों करंट चेंज हुंदा है तो कॉइल च EMF इंड्यूस हुंदी है। पढ़िया सी ना बेटा, पिछले चैप्टर च पढ़िया सीगा। तो जिहड़ी डिवाइस है, डिवाइस, इस डिवाइस नूं किहड़ी डिवाइस? कॉइल। इस डिवाइस नूं बोलते हैं असी इंडक्टर। इंडक्टर इस डिवाइस की ओपोजिशन नूं, इस डिवाइस वालों जो ओपोजिशन प्रोवाइड की जाएगी, ओपोजिशन, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। जिवें आ देखो, आह रजिस्टेंस ओपोजिशन, डिवाइस जो ओपोजिशन प्रोवाइड करती सी, दैट इज नोन एज रजिस्टेंस। उमें जिहड़ी कॉइल है, कॉइल नूं असीं बोलांगे इंडक्टर बेटा, कॉइल नूं असीं की बोलांगे? इंडक्टर। एंड इस इंडक्टर वालों जो ओपोजिशन प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल हुंदा X, उहदे पैर च L। ठीक है, रजिस्टेंस दे यूनिट्स तुहानूं याद है ओहम हुंदे ने, इंडक्टिव रिएक्टेंस दे यूनिट्स भी ओहम हुंदे ने बेटा, बोथ हैव सेम यूनिट्स। ठीक है, रजिस्टेंस का काम भी ओपोजिशन है, अपोज करना, यूनिट्स ओहम। इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम भी ओपोजिशन है, सिंबल XL, यूनिट्स ओहम। क्लीयर बेटा। इंडक्टर वालों जो करंट नूं ओपोजिशन मिलती है, कॉइल वालों
कोयल वालों जो करंट नू ओपोजिशन मिलती है, इंडक्टर की ओपोजिशन नू असीं बोलांगे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। इहदा फार्मूला हुंदा बेटा XL दा ओमेगा L। ओमेगा का असीं फार्मूला लगा सकते हैं 2πν। ये फार्मूला होंदा XL का। XL नूं असीं बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जिमें रजिस्टर दी रजिस्टेंस हुंदी है, रजिस्टर दी ओपोजिशन नूं रजिस्टेंस कहने हैं, रजिस्टर दी ओपोजिशन नूं रजिस्टेंस कहने हैं। रजिस्टेंस का काम ओपोज करना, डिवाइस इज नोन एज रजिस्टर। उवें कॉइल दी ओपोजिशन नूं, कॉइल दी ओपोजिशन नूं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहने हैं। डिवाइस कॉइल नूं कहंदे ने इंडक्टर, कॉइल नूं जिहड़ी डिवाइस है ना कॉइल, कॉइल नूं की बोलिया जांदा बेटा, इस कॉइल नूं की बोलदे ने इंडक्टर। इस कॉइल दी ओपोजिशन नूं जिहड़ी कॉइल ओपोजिशन प्रोड्यूस करेगी, ओपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपां कह सकते हैं, इत्थे लिख सकते हैं, देखो नेट ओपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल, बाय कॉइल। कॉइल कहना है, कॉइल कह लो, इंडक्टर लिखना है, इंडक्टर लिख लो, बोथ आर द सेम थिंग। नेट ओपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिंबल XL, फार्मूला ओमेगा L। एवं भी याद रख सकते। यूनिट्स ओहम, यूनिट्स ओहम होंगे ने बेटा, क्लियर XL दे। ओके, फॉर अल्टरनेटिंग करंट या फॉर डायरैक्ट करंट, पहला डायरैक्ट करंट। डायरैक्ट करंट दी मैं थोनू चैप्टर दे फर्स्ट वीडियो च दस्सिया सी, डायरैक्ट करंट दी फ्रीक्वेंसी 0 होंदी है, क्योंकि डायरैक्ट करंट तां डायरैक्ट करंट का कोई साइकिल बनता नहीं। करंट एक बार इनक्रीज होने तो बाद कॉन्सटेंट हो जाता है, यदा कोई साइकिल ही नहीं बनता, नो साइकिल डायरैक्ट करंट। इस करके दी फ्रीक्वेंसी 0। फ्रीक्वेंसी 0 तो बेटा XL 2πν की वैल्यू 0, XL 0। मतलब जी कॉइल है वो अपने विचों डायरैक्ट करंट नूं नहीं रोकती, डायरैक्ट करंट वास्ते कोई ओपोजिशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। बट फॉर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हाई होंदी है। फ्रीक्वेंसी हाई होएगी तो बेटा XL दा फार्मूला जिहड़ा 2πνL है, फ्रीक्वेंसी हाई तो XL हाई, XL हाई होएगा। मतलब जिहड़ी कॉइल है वह उस वास्ते जिहड़ी कॉइल है वो अल्टरनेटिंग करंट नूं ज़्यादा अपोज करेगी। XL हाई है ना, ज़्यादा अपोज करेगी। इहदा मतलब आपां ये कनक्लूड करते हैं भी जिहड़ी कॉइल है, कॉइल अलाउज DC बट अपोजिज AC। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आ चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आ जाता होंगे 2 मार्क्स का रीजनिंग भी कॉइल DC नूं अलाउ कर देंदी है बट AC नूं अपोज कर दी है, अपोजिज AC। कॉइल DC नूं अलाउ कर देंदी है, अलाउ AC नूं अपोज कर देंदी है, वाई? एवें क्वेश्चन आ जाता है वाई, ठीक है। तो तुसीं आंसर दोगे बिकॉज DC की फ्रीक्वेंसी 0 होंदी है। फ्रीक्वेंसी 0 होने करके कॉइल की जो ओपोजिशन है जिसनों तुसीं बोलते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस, की बोला जाता बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। रजिस्टेंस नहीं बोलना तुसीं इहनूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इहदा कम रजिस्टेंस वाला ही है, इहदा कम रजिस्टेंस वाला ही है। जिमें रजिस्टेंस का काम है अपोज करना, इहदा काम भी अपोज करना। कम रजिस्टेंस वाला ही है बट इनू रजिस्टेंस नहीं कहना, तुसीं इनू बोलोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट्स भी सेम है रजिस्टेंस वाले, ओम, ठीक है। तो तुसीं कहोगे भी फॉर डायरैक्ट करंट फ्रीक्वेंसी 0 होंदी है, इस करके कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो गया। इस करके कॉइल DC नू रोकेगी नहीं, उन्होंने अलाउ करेगी। कॉइल अलाउज DC बट अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हाई होंदी है। फ्रीक्वेंसी हाई होने करके कॉइल का रिएक्टेंस हाई होएगा, है ना। तो कॉइल अपने विचों अल्टरनेटिंग करंट नू पास होन नहीं देगी, उन्होंने अपोज करेगी। लॉजिक भी समझ लेने, चलो आप भी एवं क्यों होंदा, सुनो।
लॉजिक भी समझ लो बेटा, मैं थोड़ा लॉजिक भी समझा रहा, कारण भी दस रहे। हुण जिहड़ा डीसी करंट है, सपोज करो अगर एक करंट डीसी है, अगर एक करंट डीसी है तो एक करंट की रहेगा बेटा, कॉन्स्टेंट। करंट कॉन्स्टेंट रहेगा तो यदा फील्ड भी, कॉइल दा फील्ड पढ़िया होया तुसीं, कॉइल करंट कॉन्स्टेंट रहेगा तो फील्ड भी कॉन्स्टेंट रहेगा, फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा तो कॉइल दा फ्लक्स भी कॉन्स्टेंट रहेगा, फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस, फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होएगी। जो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होएगी तो करंट नूं अपोज नहीं करेगी। आपां ने 4.1 च यही पढ़िया सी ना भी जो करंट चेंज होएगा, करंट चेंज होने नाल इहदा फील्ड चेंज होएगा, फील्ड चेंज होने नाल फ्लक्स चेंज होएगा, फ्लक्स चेंज होने नाल इस ईएमएफ इंड्यूस होएगी। वो ईएमएफ करंट नूं चेंज होने तो रोकदी हुंदी है। इफ करंट वांट्स टू इनक्रीज तो ईएमएफ अपोज करदी हुंदी है, इफ करंट वांट्स टू डिक्रीज तो ईएमएफ सपोर्ट करदी है। करंट इनक्रीज हुंदा है तो ईएमएफ इनक्रीज होने तो रोकदी है अपोज करके, करंट डिक्रीज होंदा है तो ईएमएफ डिक्रीज होने तो रोकदी है सपोर्ट करके। बट अगर करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होनी, जे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होनी तो करंट नूं अपोज ही नहीं करना किसी ने, इस करके इहदा एक्सएल फॉर डीसी करंट एक्सएल 0 हो जाता है। मतलब एक कॉइल अपने विचों करंट नूं अपोज नहीं करेगी जे करंट कांस्टेंट है, जे करंट डीसी है। इफ करंट इज डीसी, समझ आ गया बेटा कंसैप्ट? आ कंसैप्ट पता चल गया थोनों? उत्थों भी पता चल गया देखो भी फ्रीक्वेंसी 0 होंदी है, फ्रीक्वेंसी 0 होने करके कॉइल दा रिएक्टेंस 0 हो जाता है, कॉइल अपोज नहीं करेगी। थोनों आ कंसैप्ट भी समझाता भी करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट होने करके ईएमएफ इंड्यूस नहीं होएगी, जो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होएगी तो इन्हें करंट नूं अपोज नहीं करना, रोकना नहीं है। हाँ, अगर एक करंट एसी हुंदा, चेक करो, अगर यही करंट सेम करंट एसी हुंदा, अल्टरनेटिंग करंट वेरीएबल हुंदा। वेरीएबल मतलब कदे इंक्रीज होएगा कदे डिक्रीज होएगा। जो करंट चेंज होएगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होएगा, फील्ड चेंज होएगा, फील्ड चेंज होएगा तो फ्लक्स चेंज होएगा, फ्लक्स, फील्ड चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होएगी, ईएमएफ 0 नहीं रहेगी, ईएमएफ 0 नहीं रहेगी, ईएमएफ इंड्यूस होएगी। ए ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ जिसके कारण इंड्यूस हो रही है उसे नूं अपोज करेगी। अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ ए ईएमएफ जिसके कारण इंड्यूस हो रही है उसे नूं अपोज करेगी। ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रही है? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, तो ए ईएमएफ इस करंट नूं चेंज होने तो रोकेगी। इफ करंट वांट्स टू इंक्रीज तो इंक्रीज होने तो रोकेगी, इफ करंट वांट्स टू डिक्रीज तो डिक्रीज होने तो रोकेगी आ ईएमएफ। क्लियर? मतलब ए ईएमएफ करंट नूं अपोज करेगी, अपोजिशन देगी, समझ आ गई? तो अल्टरनेटिंग करंट नूं ओपोजिशन मिलेगी कॉइल वल्लों, अल्टरनेटिंग करंट नूं कॉइल वल्लों ओपोजिशन मिलेगी, बट डायरैक्ट करंट नूं कॉइल वल्लों ओपोजिशन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि डायरैक्ट करंट कांस्टेंट हुंदा है, फील्ड चेंज नहीं हुंदा कॉइल दा, फ्लक्स चेंज नहीं हुंदा कॉइल दा, कॉइल च किसी तरह की ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुंदी, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होएगी तो करंट नूं अपोज नहीं करेगी। तो डायरैक्ट करंट नूं ओपोजिशन नहीं मिलनी, बट अल्टरनेटिंग करंट नूं ओपोजिशन मिलेगी। इस करके आ पॉइंट इंपोर्टेंट है, आ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भी वाई कॉइल अलाउज डीसी बट अपोजिज एसी। जिहड़ी कॉइल है वो अपने विचों डीसी नूं क्यों अलाउ करदी है, एसी नूं क्यों अपोज करदी है। तुहानूं समझ आ गया सारा बेटा? ये सारा बेस सीगा आपां जिहड़ा टॉपिक करांगे उसका, ठीक है? तुहानूं इहदे जिहड़े नोट्स हैं उस टॉपिक च मिलणगे अगले टॉपिक च, ठीक है? सो आपां डिस्कस कर चुके हैं बेटा रजिस्टर ते रजिस्टर दी ओपोजिशन जिसनूं कहने रजिस्टेंस। दूसरा आपां डिस्कस कर चुके हैं इंडक्टर एंड इंडक्टर दी ओपोजिशन जिसनूं बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस सिंबल एक्सएल, सिंबल एक्सएल, फार्मूला ओमेगा एल या 2 पाई न्यू एल, यूनिट्स ओहम वाले ही बननगे, ठीक है बेटा? तो ख्याल रखियो भी जिहड़ी कॉइल है वो अपने विचों डीसी नूं तां लंघन दे दिंदी है बट एसी नूं अपोज करदी है, एसी नूं रोकदी है। क्लीयर? एक थोड़ा जिहा बेसिक होर बनाना बेटा, आपां थोड़ा जिहा होर डिस्कस करना है, वो भी इंपोर्टेंट है, ध्यान नाल समझो।
Yes beta, now we are going to discuss about another device known as capacitor. Capacitor ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯੂਨਿਟ ਫਸਟ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਫਸਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਪੈਸੀਟਰ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੈਟ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਪੈਸੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਪੈਸੀਟਰ। ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਪੈਸੀਟਰ। ਬਟ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, opposition that is known as capacitive reactance, उसनू बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬੇਟਾ XC। ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਪੈਸੀਟਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਨੈਟ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ provided by device to the current is known as capacitive reactance, symbol XC, formula 1 by omega c, formula 1 by omega c। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਟਸ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਓਹਮ, XC ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਓਹਮ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ XL, ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ XL, ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਮੇਗਾ L। ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ XC, ਫਾਰਮੂਲਾ 1 by omega c। ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਦੇ ਵੀ ਓਹਮ ਵਾਲੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ DC ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, XC 1 by omega c, ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 pi ਨਿਊ, ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, 1 upon anything, 1 upon 0 is equal to infinity। XC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, मतलब इनफाइनाइट रिएक्टेंस। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टेंस। ਇਹਦਾ मतलब कैपेसिटर अपने आप चो DC ਨੂੰ अलाउ करता ही नहीं। सुनो, मैं कैपेसिटर ਦਾ थोड़ा पॉइंट क्लीयर करदा है। जिवें आ कैपेसिटर है, सुनो केयरफुली बेटा, सुनो। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ बैटरी नाल कनैक्ट करता, स्विच ऑफ है, हले कैपेसिटर अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब इस ते चार्ज 0 है, ठीक है। एक केड़ा सोर्स है बेटा? DC सोर्स। इट इज़ अ DC सोर्स। जिमें तुसी स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करन नाल सर्किट च करंट फ्लो होएगा। केड़ा करंट होएगा बेटा? डायरैक्ट करंट, क्योंकि कैपेसिटर अनचार्ज है, है ना। अनचार्ज होने करके इहदा रिएक्टेंस भी 0 है। रिएक्टेंस 0 है, इस करके डायरैक्ट करंट इस चों पास हो ही जाएगा। जिमें जिमें डायरैक्ट करंट पास होएगा, सुनो केयरफुली, जिमें जिमें डायरैक्ट करंट पास हो ही जाएगा, कैपेसिटर गोज ऑन चार्जिंग, इस ते चार्ज इंक्रीज हो ही जाएगा, है ना। एज चार्ज ऑन कैपेसिटर goes on increasing, current in the circuit goes on decreasing। जिमें जिमें कैपेसिटर चार्ज हो ही जाएगा, ओमे ओमे करंट घटी जाएगा।
as charge goes on increasing, current goes on decreasing. And when capacitor is fully charged, fully पूरा चार्ज हो गया, उस वक्त करंट इन द सर्किट बिकम्स जीरो. उस वक्त कैपेसिटर दा रिएक्टेंस इनफाइनाइट. फॉर डायरैक्ट करंट आ देखो बेटा, फॉर डायरैक्ट करंट फ्रीक्वेंसी जीरो होंदी है. फ्रीक्वेंसी जीरो होने करके रिएक्टेंस इनफाइनाइट बन जाएगा. मतलब कैपेसिटर अपने विचों डीसी नू अलाउ नहीं करेगा. बट कदों? जदों कैपेसिटर फुली चार्ज. वैन कैपेसिटर इज, सुन रहे हो ना बेटा, वैन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, उस वक्त कैपेसिटर दा रिएक्टेंस इनफिनिटी एंड अपने विचों डीसी नू अलाउ नहीं करेगा. बट जदों कैपेसिटर अनचार्ज है फिर उसका रिएक्टेंस जीरो होंदा, फिर उस चों डीसी पास होंदा है. डीसी पास होंदा है, जिमें जिमें करंट पास होएगा कैपेसिटर चार्ज हो ही जाएगा. जिमें जिमें करंट पास हो जाएगा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. एज चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, करंट इन द सर्किट गोज ऑन डिक्रीजिंग. व्हेन चार्ज बिकम्स फुल, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, करंट इन द सर्किट बिकम जीरो. कैपेसिटर अपने विचों डीसी नू अलाउ नहीं करेगा. सर्किट का करंट जीरो हो जाएगा जदों चार्ज फुल हो गया. व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, सर्किट का करंट जीरो हो जाएगा. कैपेसिटर अपने विचों डीसी नू अलाउ नहीं करता. बट वट अबाउट एसी? अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीकुएंसी हाई होंदी है, तुहानूं पता है. अपने घरां च जे भी जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट आंदा उहदी फ्रीकुएंसी 50 हर्ट्ज होंदी है. तुहानूं दसी हुई है मैं पहला. फ्रीकुएंसी हाई होंदी है तो कैपेसिटर का जिहड़ा रिएक्टेंस है 1/ω/c, जिन्हों असीं ओमेगा का फार्मूला लगा सकते हैं 2π न्यू. न्यू की वैल्यू बेटा XC का न्यू ना रिलेशन इनवर्स है. फ्रीकुएंसी हाई है तो XC लो होएगा. दैट मीनस रिएक्टेंस लो होएगा. दैट मीनस कैपेसिटर अलाउज AC. इत्थे आया सी कैपेसिटर ब्लॉक्स DC. अगर कैपेसिटर अलाउज AC तो क्वेश्चन बन गया वाई कैपेसिटर अलाउज AC बट ब्लॉक्स DC. ये क्वेश्चन बन गया इंपोर्टेंट. भी कैपेसिटर AC नू अलाउ करता है, DC नू ब्लॉक करता है. इंडक्टर नालों उल्टा बेटा. इंडक्टर च जिहड़ा इंडक्टर सीगा उस च इंडक्टर DC नू अलाउ करता सी, AC नू अपोज करता सी. अलाउज DC अपोजिज AC. इस च अलाउज AC अपोजिज DC. DC नू ब्लॉक कर लेगा, AC नू अलाउ कर देगा. क्यों कर देगा? आ तुहानूं मैं सारा समझाता बेटा. फॉर DC फ्रीकुएंसी जीरो होने करके, फ्रीकुएंसी जीरो तो रिएक्टेंस इनफिनिटी बन जाता है. रिएक्टेंस इनफिनिटी बन गया है ना, तो कैपेसिटर अपने विचों DC नू अलाउ नहीं करता. कई स्टूडेंट सोचते हैं सर फिर बैटरी का करंट किवें जांदा. मैं तुहानूं उहदा कंसैप्ट भी दसता भी जदों कैपेसिटर अनचार्ज है उस वक्त उसका रिएक्टेंस जीरो होएगा, उस वक्त उस चों DC जाएगा. जिमें जिमें कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, देन करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस. व्हेन कैपेसिटर बिकम्स फुली चार्ज, जदों फुली चार्ज हो गया उस वक्त रिएक्टेंस इनफिनिटी हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा. रिएक्टेंस इनफिनिटी, ओपोजिशन इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो करंट जीरो हो जाएगा. समझ गए? एवं बेटा यह है AC वास्ते. AC की फ्रीकुएंसी हाई है, फ्रीकुएंसी नाल रिएक्टेंस का रिलेशन इनवर्स है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस है बेटा, फ्रीकुएंसी नाल कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रिलेशन इनवर्स है. जिन्नी फ्रीकुएंसी हाई होएगी उन्ना रिएक्टेंस घट होएगा, जिन्ना रिएक्टेंस घट होएगा उन्ना उस चों करंट ईजीली अलाउ हो सकता. AC अलाउज फ्रॉम कैपेसिटर बट DC ब्लॉक्स बाय कैपेसिटर. कैपेसिटर अपने विचों DC नू ब्लॉक करता है बट AC नू अलाउ कर देता. ख्याल रखना बेटा इन्हां चीज़ों का. ठीक है, एक थोड़ी जी चीज़ होर डिस्कस कर दें, लिटल बिट जी, थोड़ी जी है बेटा. फिर आप अपने टॉपिक्स स्टार्ट कर सकांगे ना, जिहड़े फेज रिलेशन आपां ने होर भी फाइंड करने ने, वो टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक तो हुण आपां ने की पढ़ लिया बेटा. एक तो पढ़ लिया रजिस्टर सिंबल हो गया, आ होगी उसकी ओपोजिशन, ओपोजिशन नेट ओपोजिशन. ओके, ये होगी डिवाइस. ओके, सैकेंड होगी इंडक्टर. इंडक्टर जिन्हों तुसी कहते हो कॉयल है ना, सिंबल हो गया आह.
ਇਹਦੀ ਓਪੋजिशन ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ XL, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਮੇਗਾ L। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਪੈਸੀਟਰ, ਕਪੈਸੀਟਰ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ बेटा है ना, ਇਹਦੀ ਓਪੋजिशन बोलते हैं XC, फार्मूला 1/ω_c। ठीक है बेटा, ये होगी रजिस्टेंस, इनू बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ਇਹਦਾ भी काम अपोज करना, ਇਹਦਾ भी काम अपोज करना, ਇਹਦਾ भी काम अपोज करना। ये फ्रीकुएंसी ते डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीकुएंसी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीकुएंसी। इंडिपेंडेंट मैं कितने लिखा, इधर लिख देना बेटा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीकुएंसी। जिहड़ी रजिस्टेंस है वो फ्रीकुएंसी ते डिपेंड नहीं करती। XL फ्रीकुएंसी ते डायरैक्टली प्रपोर्शनल, जिमें फ्रीकुएंसी वधेगी XL वधेगा, फ्रीकुएंसी घटेगी XL घटेगा। एंड XC फ्रीकुएंसी दे इनवर्सली प्रपोर्शनल, इनवर्सली फ्रीकुएंसी वधेगा XC घटेगा, फ्रीकुएंसी घटेगी XC वधेगी। क्लियर बेटा, पेन खत्म हो गया, मैं रिफल चेंज करना 2 मिनट। यस बेटा, ओके। तो ये सी रजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, केड़ी चीज़ फ्रीकुएंसी ते किमें किमें डिपेंड करती है, मैं थोड़ा सारा दसदा बेटा, है ना। रजिस्टेंस फ्रीकुएंसी ते डिपेंड करती नहीं, फ्रीकुएंसी चाहे घटे चाहे फ्रीकुएंसी वधे, रजिस्टेंस रिमेन सेम। XL ते फ्रीकुएंसी का डायरैक्ट रिलेशन है, ओमेगा नाल बनेगा ना, डायरैक्ट रिलेशन फ्रीकुएंसी नाल। फ्रीकुएंसी वधेगी XL वधेगा, फ्रीकुएंसी घटेगी XL घटेगा। एंड XC नाल फ्रीकुएंसी का रिलेशन इनवर्स है बेटा। ठीक है, हुण जिमें तुसी ओहम्स ला लगाने हो, ओहम्स ला, जिमें ओहम्स ला दे विच V/R इज इक्वल टू I हुंदा ना बेटा, V इज इक्वल टू IR हुंदा, I इज इक्वल टू V/R। तो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा आ कंसैप्ट्स दस्से सी बेटा, भी जिमें I इज इक्वल टू E/R भी होएगा। जे तुसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू EMF दी लेने हो तो करंट दी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, EMF दी पीक वैल्यू ले रहे हो तो करंट दी भी पीक वैल्यू आएगी। EMF दी मीन वैल्यू लोगे तो करंट दी भी मीन वैल्यू आएगी। EMF दी RMS वैल्यू लोगे तो करंट दी भी RMS वैल्यू आएगी। दस्या सी ना बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो इंस्टेंटेनियस करंट, पीक वैल्यू तो पीक करंट, मीन वैल्यू तो मीन करंट, वर्चुअल वैल्यू तो वर्चुअल करंट, RMS वैल्यू एंड वर्चुअल वैल्यू सेम होंगी बेटा, तो RMS करंट। दस्या सी ना, ये सारे कंसैप्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस ते कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाल भी लगते हैं। मतलब जे इंस्टेंटेनियस EMF अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये भी थोनू इंस्टेंटेनियस करंट देगा। पीक वैल्यू ऑफ EMF अपॉन XL है, पीक करंट आएगा। मीन वैल्यू तो मीन करंट आएगा, नीचे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गई। वर्चुअल वैल्यू तो वर्चुअल करंट, RMS वैल्यू तो RMS करंट। मतलब जिमें आ रजिस्टेंस ओपोजिशन है ना बेटा, ये भी ओपोजिशन है। पीक वैल्यू तो पीक करंट आ जाएगा, मीन वैल्यू तो मीन करंट आ जाएगा, वर्चुअल वैल्यू तो वर्चुअल करंट आ जाएगा, RMS वैल्यू तो RMS करंट आ जाएगा। नीचे XL हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे R हो सकता है, R भी हो सकता है, तभी ये वैल्यूज आ जानी है। XL भी हो सकता है, आ भी ये वैल्यूज आ जानी। ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। एवं एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाल भी लगणगे फार्मूले है। जे नीचे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ता भी I आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस तो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। पीक वैल्यू ऑफ EMF है तब पीक करंट आ जाएगा। मीन वैल्यू ऑफ EMF है तब मीन वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF है तब वर्चुअल करंट आ जाएगा। एंड RMS वैल्यू है तो RMS करंट आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है भी ओहम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल द थ्री। इन्हां तिन्ना वास्ते ओहम्स लॉ वैलिड है बेटा, तिन्ना वास्ते, तिन्ना वास्ते ओहम्स लॉ वैलिड है। नीचे रेजिस्टेंस होएगी ता भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे कला XL होएगा ता भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे XC होएगा ता भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। R नाल भी ये वैल्यूज आ जाएंगी, XL नाल भी ये वैल्यूज आ जाएंगी, XC होएगा ता भी तुसीं आ वैल्यूज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हैगी। अंडरस्टैंड, समझ गए बेटा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स सीगे, इन्हां बेसिक पॉइंट्स नूं माइंड च रखियो, फिर तुहानूं जिहड़े अगले टॉपिक्स समझने हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे बेटा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दीज कंसेप्ट्स, है ना। समझ आ गया बेटा। रजिस्टर, इंडक्टर,
ਕਪੈਸੀਟਰ, ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਪੈਸੀਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਪੈਸੀਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ XL, ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਮੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਪੈਸੀਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ X ਸੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ 1/ω ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।